तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कसते हुए प्रशासनिक और कानूनी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइन के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं राजनीतिक दल भी अपनी सियासी रणनीति और गणित साधने में जुटे हैं। इस बार वार्डों की संख्या 53 से घटाकर 51 कर दी गई है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटी है। इस रिपोर्ट में देखिए। रांची में निकाय चुनाव की तैयारी ने जोर पकड़ ली है। अभी से ही राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी पार्टियां अंदर खाने सियासी गणित को साधने में जुटी हुई है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से फॉर्मूले सेट करने और मेयर उम्मीदवार पर अंदर खाने मंथन में जुट गए हैं। पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो 53 वार्डों में से लगभग 27 वार्डों पर बीजेपी का रहा कब्जा। 13 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। 9 वार्ड में जेएमएम समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। 4 वार्डों में आरजेडी समर्थित उम्मीदवारों की हुई थी जीत। इस बार निकाय चुनाव आसान नहीं है। इस बार निकाय चुनाव में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार वार्डों की संख्या 53 से घटाकर 51 कर दी गई है, जिसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से फॉर्मूला सेट करने में जुटी हुई हैं। देखिए, चूंकि दलीय चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कुछ सार्थक प्रयास ये होगा कि हर वार्ड में जो हमारी वार्ड कमेटियां हैं उसको बैठाकर एक सर्वसम्मत पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़े। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी ने काम भी किया है सारे निकायों में जाकर। तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग हमारे आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो लोग हमको समझते हैं, उनके साथ हम खड़ा रहेंगे चुनाव में। और आपको बता दें, बहुत बेहतर परिणाम आएगा झारखंड में। वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर लेकर रोस्टर क्लियर करने में देरी को लेकर आरोप लगाया है। बीजेपी ने तुरंत रोस्टर क्लियर कर चुनाव करवाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार विकेंद्रीकरण चाहती ही नहीं सत्ता का। ये अब सारे पावर, सारी शक्तियां अपने पास रखना चाहती है ये सरकार। इसलिए हाईकोर्ट के बार बार लताड़ने के बाद ये सरकार की नींद खुली है और अभी भी रोस्टर क्लियर करने में ये देर कर रही है। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो झारखंड में निकाय चुनाव होना है, उसे प्रजातंत्र की जड़ें गहरी होंगी और आम जनता में सत्ता में निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित होगी। झारखंड में जो निकाय चुनाव की घोषणा हुई है या जो होने जा रहा है, उससे मुझे लगता है कि प्रजातंत्र की जड़ें गहरी होंगी और आम जनता में सत्ता में निर्णय लेने में भागीदारी जो है वह सुनिश्चित होगी। तो यह कुल मिलाकर करके एक बहुत ही बढ़िया निर्णय है और इससे भारत देश के, झारखंड राज्य के जो भी जनता हैं, उनके अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास, आस्था बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष पद के आरक्षण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है। आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। कुल मिलाकर झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक और कानूनी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइन के चलते इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की संख्या और उनकी पात्रता